टूटी हुई बेकार पड़ी हुई चारपाइयों को हम किस तरीके से बगैर फोम के, बगैर मैट्रेस के, बगैर गद्दे के बनाने वाले हैं खूबसूरत से बेड। छोटी छोटी टिप्स पे अमल करके, और आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आप मेरी सारी टिप्स पे अमल करके घर पे ही हज़ारों रुपीस की बचत करके अपने खूबसूरत से बेड तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप घर पे ही बेड बना सकते हैं और अपने हज़ारों रुपीस की किस तरीके से बचत कर सकते हैं। इतना आसान मेथड शेयर करने वाली हूँ कि आपके बच्चे भी बहुत ही आसानी के साथ इसको आपके साथ मिलकर बना सकेंगे। जी तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद थी ये चारपाई, और ये टूटी हुई थी। देख रहे हैं आप इसकी कंडीशन। और मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि टूटी हुई चारपाई का क्या करेंगी, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं और अपनी चारपाई को बेड में तब्दील भी कर देते हैं। सबसे पहले तो मैंने ले ली थी कैंची, और इसको मैं जो ये सारी टूटी हुई थी ना, तो इस सारे बान को मैं कट कर दूंगी। अच्छा, कट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको बिल्कुल ही इस तरीके से मैंने कट किया है कि ये मेरे यूज़ में भी आ सके, इससे मैं कुछ और काम कर सकूं। सेकेंड टिप मेरी यही है कि आप ना इसको बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे, या अगर आपके पास रेगमाल हो तो उसकी मदद से आपने इसको अच्छे से जो है ना वो रेगमाल मारते जाएंगे और क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इस तरह के ये पट्टे वाला बान होता है, और ये जो है ना आपको बाज़ार से मिल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। 500 पर केजी होता है, तो अगर आप बार्गेनिंग करते हैं उनके साथ तो फिर आपको ये थोड़ा सा कम करके वो 450 का दे देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया, और सबसे पहले तो क्या करना है कि चारपाई को लंबे रुख में ना हमने एक सिरे से इसको इस तरीके से नीचे से फोल्ड करते हुए और इसके गिर डालते हुए हम इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम गिरा नहीं लगाएंगे क्योंकि गिरा खुल भी जाती है, और यहाँ पे हम मोटे धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में जो बड़ा रज़ाइयों वाला सुआ होता है ना, आपने उसको ले लेना है और इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। इसके आपने इतने ज़्यादा टांके लगाने हैं कि ये अच्छे से स्टिच हो जाए और यहाँ पे ये फिक्स हो जाए। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको फिक्स कर लेंगे, और फिक्स करने के बाद हमने इसको खींचते जाना है और दूसरे सिरे पे ले आएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इसको ना लंबाई के रुख में करना है, और यहाँ पे हम इसको इतना खींचेंगे और दूसरी साइड से हम बल देंगे। फिर इसको हम खींचेंगे, इस साइड से लाएंगे, एक से दूसरी तरफ लाते हुए हम इस तरीके से इसको इसके गिर से निकालते हुए टाइट करते जाएंगे। इसको आपने ढीला नहीं छोड़ना, क्योंकि इसको आप जितना टाइट करेंगे उतना ही ये आपका टाइटली जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कर लेना है, और इनके दरमियान जो गैप है ना, एक स्ट्रिप के साथ दूसरी स्ट्रिप के, वो हमने रखना है 2 फिंगर्स का। आपने 2 फिंगर्स का रख लेना है, या 1.5 इंच का आप रख लें। ये आपने मैयर करते जाना है खुद इसको देखते हुए, और इस तरीके से आपने इसकी लाइनिंग कर लेनी है। पहले हम इसको बना रहे हैं लंबे रुख पे, बिल्कुल इस तरीके से आपने कर लेना है। और इस एक पे ना तकरीबन ये आपका जो है वो 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ये पट्टे वाला बान जो है वो लग जाता है, ये वाली जो स्ट्रिप वाला बान होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने फिंगर से मेजर करके आपको बताया, और अब मैंने इसको काउंट कर लिया था, तो यहाँ ये मेरी थी 8 और मुझे ये चाहिए थी 11। अच्छा, इसका आपने इस तरीके से करना है कि आपने जब इसको एक साइड से करना है तो वो 11 होंगी, तो दूसरी साइड से भी आपने काउंट करना है तो वो 11 ही आएंगे, क्योंकि एक की स्टार्ट थी तो सिंगल होती है और दूसरी तरफ से डबल होती है, एक से दूसरे कोने तक। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको फिक्स करने से पहले ना यहाँ पे अच्छे से खींच लेना है। इसलिए हम इसको खींच रहे हैं कि इसको लगाते हुए जाहिर सी बात है हमने कहीं दरमियान में एक दूसरे की कोई हमने ऐसी स्टेप्स फिक्स नहीं की कि जिसकी वजह से ये जो है वो मजबूती से रहे। तो इसको हमने यहाँ पे अच्छे से खींच देना है। खींचने के बाद हमने इसको ताकि ये टाइट हो जाए, और उसके बाद हमने यहाँ साइड पे इसको लेके और उसी तरीके से कट लगा दिया। कट लगा के हमने इसको फिक्स कर दिया। इसका जो सिरा था ना, जो जिसमें से बिल्कुल बाहर निकलता है, उसको हमने अंदर फोल्ड करके और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया। ठीक है जी, दूसरे कॉर्नर पे लाके हमने, और यहाँ पे भी हमने इसको इस तरीके से अच्छे से फिक्स करना है कि ये आपका बिल्कुल फिक्स हो जाए और ये खुले नहीं। इसलिए हमने मोटे धागे का इस्तेमाल करना है। अगर आपको सेम कलर का धागा भी मिल जाए तो आप लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि मिला नहीं था मोटा, तो वाइट ही होता है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे वाइट से जो है ना वो अच्छे से फिक्स कर लिया। आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा यहाँ पे धागे लगा के इसको फिक्स किया है, ताकि जो है ना ये अच्छे से टाइटली बंद हो जाए। अभी हमारे पास इस तरीके से कुछ हमारे पास आ चुकी है और हमारी चारपाई। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ले लेनी है एक स्ट्रिप, और उसको हमने इसके ऑपोजिट बिल्कुल रखना है। हमने इससे पहले लंबाई के रुख में किया था, अब हम इसे चौड़ाई के रुख में इस तरीके से रख के और इसको भी फिक्स कर देंगे। बिल्कुल आप ये देख रहे होंगे कि हमने इसे यहाँ पे बिल्कुल इसके करीब ला के और एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से इसकी स्ट्रिप जो है हम यहाँ पे पहले सुई धागे की मदद से फिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर से गुजारते जाएंगे। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि आपने जब इसको फिक्स कर लेना है तो एक आपने स्ट्रिप को ऊपर रखना है, एक स्ट्रिप को नीचे रखना है, और यानी कि इसके ऊपर नीचे करते हुए आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। अब हमने इसको लगा के बिल्कुल कॉर्नर पे फिक्स कर लिया। अब ये आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रिप हमने ऊपर रखी है, एक नीचे रखी है, और इस तरीके से हम इसको
लगाते आएंगे और उसके बाद हम इसको साथ साथ करते आएंगे और टाइटली हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ढीला ढीला बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जितना हम इसको टाइट करते आएंगे उतना टाइटली हमारा ये बनता जाएगा। ठीक है, इसको आपने ये नहीं करना कि पहले आप ढीला कर लें फिर आप इसको टाइट कर लें। अब आपने इस पूरे बांध को जो है ना खींच लेना होता है दूसरे सिरे पे, और ये देखिए इसको हम साथ साथ करते आएंगे। अब हम दूसरे जो हमारी चारपाई के गिर से हमने इसको निकाला और फिर इस तरीके से हम इसको ऊपर नीचे डालते हुए और साथ साथ हम इसको लगाते हुए इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये आपकी कुछ इस शेप में जो है ना ये बनती आएगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपने कर लेना है। अब यहाँ पे आके आपने बिल्कुल इसके देख लेना है कि ऑपोजिट निकालना है कि नीचे से निकालना है, तो उस हिसाब से आपने इसको निकाल लेना है। लास्ट में हमने इसको बिल्कुल नीचे से निकाल के फिर हमने इस स्ट्रिप को इस चारपाई के गिर्द से हमने यूँ ऊपर से निकाल लिया और उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने इसको इसी तरीके से पहले नीचे से लेंगे फिर ऊपर से, और इस तरह से हम करते हुए इसको बनाते चले जाएंगे। अच्छा, ये सेम तरीके से ही सारी बनेगी, लेकिन बस ये है कि आपने स्टेप्स का ख्याल रखना है कि कहीं से ऊपर कहीं से नीचे ना हो जाए, सारी एक जैसी बिल्कुल आती जाएँ। और ये ना हो कि आप कहीं जो है स्टार्ट में 2 दे दें, कहीं स्टार्ट में 1 दे दें। तो आपने इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है और उसके साथ साथ आप इसको बिल्कुल हाथों से जो है ना साथ साथ करते आएंगे। अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका था और हमने यहाँ पे करना था न्यू ऐड, तो उसको हमने इसी तरीके से करना है कि दोनों के जो एंड स्टार्ट वाले सिरे होते हैं ना उनको पहले अंदर फोल्ड किया, फिर एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके हमने यहाँ पे अच्छे से जो है ना इसको धागे सुई धागे की मदद से हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमारे जिस तरह से कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हम उसको गिरा लगा रहे होते हैं। यहाँ हम गिरा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि गिरा फिर बहुत बुरी लगती है इसके अंदर और ये बैठते हैं तो वो आपको चुभती भी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से जो है ना हमने स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद हम इसको फिर खींच लेंगे और खींचते हुए उसी तरीके से इसके हम जो है ना ऊपर नीचे से गुजारते हुए इसको बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे। इस पर चारपाई के सिरे पे आप देख रहे होंगे कि ये जिस तरह से पहले लगा हुआ था तो ये फिक्सिंग के आपको यहाँ पे निशान लगा नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से इसके ऊपर नीचे हम ये डालते हुए इस बांध को और इस तरह से हम बना लेंगे। ये एक चटाई की तरह से बनता है, अक्सर चटाइयाँ भी जो है ना वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो सेम उसी पैटर्न को रखते हुए हम इसको बना लेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको जाहिर सी बात है आपको टाइम देना पड़ता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतनी बड़ी चारपाई को तकरीबन आप जो है ना 2 आवर्स में इजीली बना सकते हैं, थोड़ा सा हाथ का बस फिक्स होना होता है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख रहे होंगे हम पूरा इसको खींचते जा रहे थे, एक तरफ से बनाते जा रहे थे, एक तरफ से खींचते जा रहे थे, और ये नहीं होता कि साथ साथ ही आप देखें एक और स्ट्रिप भी इसके साथ बिल्कुल अटैच होती आ रही है। तो इसको हमने पूरे का पूरा खींच लेना है। एक जो हमने खुद डालनी है उसको हमने लगा देना है, दूसरी साथ साथ आ रही होती है उसको हमने पूरे का पूरा खींच के दूसरी तरफ ले आना है। तो ये देखिए हाफ से ज़्यादा डन हो चुकी थी, तो इसको हमने यहाँ पे इसी तरीके से एक तरफ से हम खींचते आएंगे, एक तरफ से बनाते आएंगे। तो इसमें बस ये होता है कि 2 लोगों का होना ज़रूरी है, आप अपने साथ किसी बच्चे को भी अटैच कर सकते हैं। और अब ये देखिए इस तरीके से आपने इसको ऊपर नीचे से करते हुए बना लेना है। अब ये जी बिल्कुल पहले तो हम इसको ऊपर बना रहे थे, धूप पे बना रहे थे, उसके बाद रोशनी कम हो गई तो हम इसको लेकर नीचे आ गए। तो यहाँ पे भी हमने इसको बाकी को जो है मुकम्मल कर लेना है, और इस तरीके से हम इसको खींचते भी आ रहे हैं और साथ साथ हम इसको मुकम्मल भी करते आ रहे हैं। यहाँ पे मेरा बेटा बिल्कुल आ गया था और उसने फिर साथ में जो है ना हेल्प कराना स्टार्ट कर दी, और ये आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से वो उसको खींच रहे थे कि ताकि ये आसानी के साथ जो है पूरे का पूरा जो है दूसरे सिरे पे आ जाए। क्योंकि जब हम इसको बना रहे होते हैं ना तो बस इसका यही होता है कि जाहिर सी बात है आपके पास ये जो बान होता है उसका बहुत रोल होता है बड़ा, और उसको आपको फिर पूरा ही खोल के जो है ना इस तरह से यूज़ करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इस पर आप अमल कर लें तो इसको आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। बस साथ साथ आपने यही करना है कि हाथ से इसको फिक्स करते जाना है और साथ साथ लगाते जाना है, ताकि ये जो है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब जो है वो अटैच हो जाए। वरना यही होता है कि इनके दरमियान जो है ना वो गैप आ जाता है और फिर ये अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से आपने इसको फिक्स कर देना है। अब ये देखिए हमने बिल्कुल इसे बेड की तरह बना दिया है, और इसमें हमने कोई भी फॉर्मिका नहीं लगाया, कोई भी हमने इसके अंदर लकड़ियाँ नहीं लगाई, और हमने इसको बिल्कुल इससे जो है ना इस बान की मदद से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब ये देखिए जब एंडिंग वाली है ना तो उसमें आपने ये करना है कि इसको इस तरीके से आपने फिक्स करना है। ये आप देख रहे होंगे एक सिरे से निकाला, फिर उसको नीचे पूरा निकाल के फिर हम पूरा ऊपर की तरफ लाएंगे और उसको जो है ना दूसरे उसमें से निकाल देंगे। तो इस तरीके से इसके साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, और ये एंडिंग का हमारा यहाँ पे काम हो गया, और इसको हमने एंड कर दिया। उसके बाद एंड में आके हमने एक्स्ट्रा को कट कर दिया और बाकी को हमने स्टार्टिंग वाले के साथ मिला के और यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। इसको फिर हम वही स्टिच कर देंगे, स्टिच करके हम यहाँ पे अपनी चारपाई को कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा ये बिल्कुल एक मसहरी की तरह, एक मैट्रेस की तरह तैयार हो गया है। क्योंकि चारपाइयों में आपको पता है हाफ बनाई जाती हैं और उसके बाद उनके साइडों पे जो है वो डोरी डाली जाती है, तो वो हमने बिल्कुल नहीं किया। और यहाँ देखिए खूबसूरत सा आपका ये रेडी हो चुका है। अब आप इसे कहीं भी रख दें और इतने नाम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल कम बजट में, और आपके काफ़ी सारे पैसे बच गए। अगर आप बांध वाले को बुलाते तो आपका बांध भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसको आपने खुद घर पर बना लिया बिल्कुल कम टाइम में, और बहुत ज़बरदस्त ये आपकी बन के हो गई है रेडी।
अब आ जाते हैं, बिल्कुल हमारी नेक्स्ट ये छोटी सी थी और इसको भी सेम पैटर्न पे सेम ही तरीके से हमने बनाया। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना आसान तरीका है कि आपके बच्चे भी इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरे बेटे ने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये देखिए ये बहुत तेज़ी से इसको समझ आ गई थी और उसने बिल्कुल उसी तेज़ी से बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या कर रहे थे कि ये साथ साथ में जो है ना खींचते भी जा रहे थे और साथ साथ में इसको फिक्स भी करते जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, बच्चे आपको पता है ज़्यादा तेज़ होते हैं तो उनका माइंड हमसे ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, तो वो दोनों कामों को बहुत ही ईजीली यहाँ पे कर रहे थे। तो ये इतना आसान है कि आप आसानी के साथ इसको घर पे बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है और आपका कम बजट में जो है ना वो तैयार हो जाएंगी। अब ये टोटल इस पे जो है वो 1200 का खर्चा आया था और 2 चारपाइयाँ हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई। 2 खूबसूरत से आपके बेड बन गए और इसमें हमें बिल्कुल साइड पे कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, ना ही हमने इसमें कोई और डोरी डाली है और ये इजीली हमारी रेडी हो चुकी हैं। और अब ये ढीली भी नहीं है, टाइट टाइट इसको बनाया है और ये इसी तरीके से टाइट रहेंगी। तो ये भी हो गई थी रेडी। तो देखिए कितनी आसानी के साथ आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।